हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल अब भी लेबनान को दहला रहा है, लेकिन शायद उसे भी एहसास हो गया है कि ये जंग इतनी भी आसान नहीं, लिहाजा वो हमले के साथ सीजफायर के प्लान पर भी काम कर रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सीज फायर से पहले लेबनान में जबरदस्त फायर। इजरायली सेना की बमबारी से दहल गया बेरूत। लेबनान में बमबारी से कांप उठे धरती और अंबर। मिट्टी में मिल गए हिजबुल्लाह के 12 कमांड सेंटर। इजरायल और लेबनान के बीच तनाव अब भी बरकरार है। इजरायल ने लेबनान में फिर बमबारी की है, जिससे भीषण तबाही मची है। ये हमले लेबनान के अलग अलग शहरों और इलाकों पर किए गए। इन हमलों में कई इमारतें तबाह हो गई और दर्जनों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। आईडीएफ ने बेरूत के दही इलाके में हिजबुल्लाह के 12 कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया, जिनमें हिजबुल्लाह के खुफिया और समुद्र से वार करने वाली मिसाइल इकाई शामिल थी। दावा है कि इन जगहों से इजरायल पर हमलों की साजिश रची जाती थी। हमले में हिजबुल्लाह के सभी 12 कमांड सेंटर तबाह हो गए। इजरायली हमले से लेबनान में हर तरफ तबाही का मंजर है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों की बात करें तो अब तक इजरायली हमलों में 4000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। लेबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका है। हालांकि इस तबाही के बीच अब शांति की उम्मीद जागी है। बीते कुछ महीनों से अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र समेत कई देश लेबनान में जंग रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं। अब इजरायल और हिजबुल्लाह दोनों ने इस पर सहमति जताई है। हालांकि कई बिंदुओं पर अभी बातचीत चल रही है। On the tragic fallen amongst Israel's armed forces, with regret, I share that Israel's fallen soldiers have reached 804 since our last briefing. Sergeant First Class in the Reserves Eitan Ben-Ami was 22 years old and from Jerusalem. He fell in battle in southern Lebanon. इजरायल और लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच जंग खत्म करने के लिए सीज फायर में कई अड़चने हैं। हालांकि समझौते की शर्तें तैयार होती दिख रही हैं। इनके तहत शुरुआती 2 महीने के युद्ध विराम का आह्वान किया गया है। इजरायली सेना को लेबनान से वापस लौटना होगा। हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के उत्तर से अपने लड़ाकों को हटाना होगा। विवादित सीमा क्षेत्रों के सीमांकन पर इजरायल लेबनान में वार्ता होगी। माना जा रहा है कि कुछ छोटे बिंदुओं को छोड़कर सीज फायर की डील लगभग फाइनल है। हिजबुल्लाह और इजरायल के इस पर सहमत होने का दावा किया जा रहा है। युद्ध विराम समझौते और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की जाएगी, जिसे 2006 में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 1 महीने तक चले युद्ध को खत्म करने के लिए पारित किया गया था, लेकिन कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में अपनी उपस्थिति कभी खत्म नहीं की, जबकि लेबनान ने कहा कि इजरायल ने नियमित रूप से उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। ताज़ा सीज फायर प्रस्ताव का मकसद पिछले प्रस्ताव की निगरानी और उसमें सुधार करना है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ बिंदु हैं जिन्हें अंतिम रूप देने की जरूरत है। कि शायद ये अमेरिका और फ्रांस के प्रेशर से, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह का खात्मा पूरी तरह से हुआ नहीं है। और इजराइल के अंदर भी जो राइट विंग है, जो हार्ड लाइनर है, वो नहीं चाहते कि जब तक हिजबुल्लाह का पूरा खात्मा हो तो उससे पहले सीज फायर किया जाए। नेतन्याहू को देश के अंदर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है। कई किस्म के पेच हैं इसमें, जिसको सॉर्ट आउट करने में समय लगेगा। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
बहरहाल इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर से न सिर्फ लेबनान के आम लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही जो भी इस जंग से बचने के लिए सीरिया और अन्य जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं, उनकी भी घर वापसी हो सकेगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें